हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। हमारा यूनिट 2 की लास्ट वीडियो होने वाली थी दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ चुका है। आज हम उसके आगे के कुछ टॉपिक देखेंगे जो कि है एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड यदि देखा जाए तो व्हेन अ व्हीकल टेक अ टर्न ऑन अ लेवल रोड, जब कोई भी व्हीकल एक टर्न लेता है कि लेवल रोड पर, तो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो उसके बीच में टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है वो हमें प्रोवाइड करता है एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमें बहुत ही ज़रूरी होती है ना। बट फ्रिक्शन अलोन में बी इनसफिशियंट एट हाई स्पीड। जो बट एक देखा जाए यदि तो उसमें के जो फ्रिक्शन यदि अकेला होगा तो वो काफ़ी इनसफिशियंट होगा एट हाई स्पीड पर, और डेंजरस हो सकता है किस पर, रेनी सीजन पर, और या फिर रोड पर स्नो हो जब कंडीशन होती तब। ठीक है, टू ओवरकम दिस रोड आर स्लाइटली टाइटल बैंक्ड एट एट एंगल थीटा। इसीलिए वजह से ये सब चीज़ें दिक्कत ना हो, डेंजरस ना हो, इसलिए एक रोड को एक एंगल पर बैंक्ड किया जाता है, यानी टर्न मोड़ा जाता है। ठीक है, उसी के जैसे डेरिवेशन इसमें दिया गया है कि कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेल स्पीड v ऑन अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस r बैंक्ड एट एंगल थीटा। इसमें कंसिडर किया गया कि व्हीकल का मास m है जो कि स्पीड v से मूव कर रही है, कर्व्ड रोड रेडियस r है और एक एंगल थीटा पर है वो। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन उसका रोड का होगा n, और रिजॉल्व r इंटू टू कॉम्पोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन साइन थीटा जो कि प्रोवाइड करेगा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा एन कॉस थीटा जो कि हमें प्रोवाइड करेगा बैलेंस वेट, जिसको हम mg से डिनोट करते हैं। फिगर दिया गया, काफ़ी आप अच्छे समझ सकते हैं। इसमें सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक दिया गया है, ऊपर तरफ नॉर्मल रिएक्शन दिया गया है, नीचे तरफ वेट दिया गया है ना। इसमें इक्वेशन भी दिया गया है जैसे कि एन कॉस थीटा इक्वल टू mg, एन साइन थीटा इक्वल टू mb स्क्वायर अपॉन आर। ये सब डेरिवेशन है। ठीक है, इसका फिर बैंकिंग ऑफ एंगल आ गया थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, है ना। अब इसके एप्लीकेशन हम देखेंगे यदि तो रोड्स ऑन हिल एंड हाईवे आर बैंक्ड फॉर सेफ टर्निंग एट हाई स्पीड। जो रोड्स होते हैं उनको हिल पर और हाईवे पर उनको बैंड किया जाता है, किसके लिए, जिससे वहाँ के वाहन सेफली टर्न कर सके एक हाई स्पीड पर। यदि वो तेज़ी से आ रहे हैं तो फिर भी वो आसानी से मुड़ सके बिना किसी दुर्घटना के, है ना। और रेस ट्रैक आर डिजाइन विद अ लार्ज बैंकिंग एंगल टू अवॉइड स्कीडिंग। जो रेस ट्रैक होते हैं उनको भी ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जिसमें लार्ज बैंकिंग एंगल हो, जिससे अवॉइड कर सके स्कीडिंग को हम लोग। और रेलवे ट्रैक आर ऑल्सो स्लाइटली बैंड ऑन कर्व। जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनको भी स्लाइटली बैंड किया जाता है कर्व शेप में। आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो एग्जैक्टली टर्न नहीं होते, मुड़े नहीं होते हैं, वो कर्व शेप में मुड़े होते हैं, जिससे यदि ट्रेन बहुत स्पीड में भी है ना तो वो अपना टर्न अपने रूट पर पहुंच सके बिना किसी दुर्घटना के, है ना। वो सब इसलिए कहा जाता है, जो कि बैंकिंग ऑफ रोड के एग्जाम्पल थे। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, है ना। तो व्हेन अ साइक्लिस्ट टेक अ शार्प टर्न, जब कोई साइक्लिस्ट यानी जो साइकिल चला रहा होता है वो जब एक शार्प टर्न लेता है तो ही बेंड इनवर्ड, जो साइकिल को वो बेंड करता है इनवर्ड यानी अंदर की ओर, टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। दिस इज डन, इसलिए किया जाता है टू बैलेंस द सेंटीमीटर फोर्स विद द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, जिससे इसलिए ऐसा किया जाता है जिससे सेंटीमीटर फोर्स को बैलेंस किया जा सके रिएक्शन ऑफ ग्राउंड से। समझ रहे हैं आप लोग। इसी का डेरिवेशन है, लेट कर लेना है हमें, मास ऑफ साइकिलिस्ट प्लस साइकिल इक्वल हो जाएगा m, वेलोसिटी हो जाएगी दोस्तों v, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो जाएगा r, और g हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो साइकिलिस्ट बेंड एट एंगल थीटा विद द वर्टिकल और द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स बैलेंस वेट r cos थीटा इक्वल टू mg। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स जो कि हो जाएगा r sin थीटा इक्वल में mv स्क्वायर अपॉन में r। फिगर दिया गया हमें साइकिल का, जिसमें से आप देख सकते हैं कैसा वो हल्की बैंड साइकिल आपको दिख रही है ना, इसलिए किया जाता है। हालांकि साइकिल काफ़ी पुराने टाइम की है पर हम लोग अच्छे समझ सकते हैं ना। इसका भी आगे देखिए, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। अब हमने ये बैंडिंग ऑफ साइकिल कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बैंडिंग प्रिवेंट साइक्लिस्ट फ्रॉम स्कीडिंग आउटवर्ड। जो बैंड है हम लोग इसलिए ये प्रिवेंट करता है साइकिलिस्ट को कि फ्रॉम स्कीडिंग आउटवर्ड, बाहर की ओर स्कीडिंग करने में, है ना। और सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू मोटरसाइकिल ऑन रेस ट्रैक। और यही प्रिंसिपल बैंडिंग और साइकिलिस्ट वाला ही प्रिंसिपल अप्लाई कहता है मोटरसाइकिल में जब रेस ट्रैक में दौड़ती है ना। और हेल्प मेंटेन बैलेंस वाइल टर्निंग एट हाई स्पीड। और ये बैंडिंग और साइकिलिस्ट हमें मदद करता है बैलेंस मेंटेन करने में जब हम बहुत ही तेज़ स्पीड में होते हैं। और दोस्तों इसी यूनिट 2 के यानी फोर्स एंड मोशन के कुछ न्यूमेरिकल हैं जो कि हमें समझने होंगे, जो कि हमारे कंसेप्ट को और मजबूत बना दिए होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कुछ लगभग 10 के करीब होगी, है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 1 है 0.5 kg क्रिकेट बॉल गोज फ्रॉम अ पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकंड टू नेगेटिव 30 मीटर पर सेकंड अलोंग द सेम लाइन इन 0.01 सेकंड, फाइंड द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स। एक 0.15 kg क्रिकेट बॉल है दोस्तों जो कि 20 मीटर पर सेकंड इससे 30 मीटर पर सेकंड में निगेटिव की हो जाती है सेम लाइन पर, कितने टाइम पर 0.01 सेकंड में। हमें इसमें इम्पल्स और एवरेज फोर्स फाइंड करना है, जो कि सिंपल है, फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट करना, हमारा आंसर मिल जाएगा हमें, है ना। जैसे इसमें पुट ही किया गया है, फाइनल वेलोसिटी से माइनस क्या दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी को, है ना, डेल पी इक्वल में। तो आगे हमारा निगेटिव में 7.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसी तरह इम्पल्स हमने फाइंड कर लिया है और एवरेज फोर्स भी फाइंड किया, फिर डेल पी अपॉन डेल टी करके, तो -7.5 अपॉन में 0.01 हो गया, जो कि इक्वल आ गया माइनस निगेटिव में 750 न्यूटन। इसके मैग्नीट्यूड हो जाएंगे 750 न्यूटन टुवर्ड्स द बैट, है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, जैसे कि 2000 किलोग्राम ट्रक एट 10 मीटर पर सेकेंड हिट 1000 किलोग्राम कार एट रेस्ट, दे स्टिक टुगेदर, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी। एक 2000 किलोग्राम का ट्रक है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से 1000 किलोग्राम कार को, जो कि एक रेस्ट पोजीशन पे है, उसे वो स्टिक कर देता है, यानी ठोक देता है। अब हमें पता करना है दे स्टिक टुगेदर, फाइंड कॉमन वेलोसिटी। हमें अब कॉमन वेलोसिटी फाइंड करना है, तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी एफ इक्वल में m1 v1 प्लस में m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल हो जाएगा 2000 इंटू 10 प्लस 1000 इंटू 0 अपॉन में 3000 इक्वल हो जाएगा हमारे 20,000 अपॉन में 3000 इक्वल हो जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड इन ट्रक्स ओरिजिनल डायरेक्शन। ट्रक के ओरिजिनल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रक रन कर रहा था, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स होता है, लेकिन देखिए आंसर कितना सिंपल है, सॉल्यूशन हमें समझने बस की ज़रूरत होती है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अब एक 0.05 kg की बुलेट है जो स्लो फ्रॉम 300 मीटर पर सेकेंड टू 100 मीटर पर सेकेंड वाइल पासिंग थ्रू अ ब्लॉक, फाइंड इम्पल्स इम्पार्टेड टू द ब्लॉक। एक 0.05 किलोग्राम की बुलेट है दोस्तों जो कि धीमी होती है, मतलब कब से ऐसे धीमी होती है, 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 100 मीटर पर सेकेंड में आ जाती है। तो हमें इसमें इम्पल्स फाइंड करना है जो कि वो ब्लॉक से पास हो रही होती है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये है कि बुलेट का मोमेंटम कितना लॉस हुआ होगा, तो 0.05 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 300 माइनस 100, जो कि इक्वल हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के, है ना। तो इम्पल्स टू ब्लॉक जे जो कि इक्वल हो जाएगा पॉजिटिव 10 न्यूटन सेकेंड इन बुलेट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के दोस्तों, है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि आप देख सकते हैं 0.02 किलोग्राम हॉकी है ना, मतलब 0.02 किलोग्राम की एक हॉकी है जो कि बॉल को स्पीड अप करती है, यानी हिट करती है ना, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक, है ना। तो कितने भी अंतराल में कर देती है, मतलब कितने टाइम इंटरवल में, 0.05 सेकंड में। तो फाइंड करना है हमें इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स। हमें इसमें इम्पल्स फाइंड करना है और एक एवरेज फोर्स फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए इम्पल्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता है, और उसी तरह आपको एवरेज फोर्स का फार्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन को यदि देखते हैं, डेल पी इक्वल हो जाता है 0.2 ब्रैकेट के अंदर 25 माइनस 10 इक्वल हो जाएगा 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के, जो कि होगा इम्पल्स जे इक्वल टू 3 न्यूटन सेकेंड अलॉन्ग द मोशन की तरफ। और एवरेज फोर्स हम जब फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा जे अपॉन में डेल टी, मतलब जितना टाइम लगा था और इम्पल्स को अपॉन कर देना, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो 3 अपॉन में 0.05 हो जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा 60 न्यूटन के, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, एक 50 किलोग्राम बॉडी है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखी है, बात को समझिएगा। 50 किलो की एक बॉडी है, मतलब कोई बॉडी आप लेट कर सकते हैं, जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, वो हमें दिया गया है 0.3। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स टू जस्ट स्टार्ट द मोशन। एक 50 किलोग्राम की बॉडी रखी हुई है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दिया गया है। हमें अब पूछा गया है कि कम से कम मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी लग जाएगी उसे मोशन में लाने के लिए, है ना। समझ रहे होंगे आप लोग, मैंने 50 किलो की बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, हम उसमें कितनी फोर्स लगा दें जिससे वो थोड़ा मूव करने में आ जाए, मोशन में आ जाए। तो सॉल्यूशन हम पहले निकालेंगे, और नॉर्मल जो कि आपने देख ही चुका है, बहुत सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में अब यहाँ से बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से, कि 10 किलोग्राम का बॉक्स है, पुश विद 50 न्यूटन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी म्यू के है, इसमें एक्सेलरेशन और फाइंड करना है, जो कि बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं। और वीडियो को पॉज करके आप इजीली नोट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला लिखें या पुट कर देना है।
क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे एक 1000 किलोग्राम की कार है जो कि मूव करती है 10 मीटर पर सेकंड से सर्कुलर ट्रैक पर, जिसकी रेडियस है 50 मीटर। इसमें हमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फाइंड करना है और फोर्स। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रखा, फोर्स का फॉर्मूला रखा, दोनों के आंसर आ गए हैं जो कि आपके सामने सिर्फ 2 लाइन में है ना। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा 0.5 kg स्टोन है, विल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर विथ एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकंड। हमें इसमें लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना है और सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन है वो ये होगा हमारा v इक्वल टू ओमेगा आर, जो कि ओमेगा की वैल्यू 5 इंटू 2 r है ना। तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा है, फॉर स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ऑन अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर एट वॉट बैंकिंग एंगल थीटा टेक g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सिंपल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा, ये लास्ट क्वेश्चन ही है। 60 किलोग्राम की साइकिलिस्ट टेक टर्न रेडियस 30 मीटर एट 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो फाइन हमें करना है लीनियर एंगल ऑफ वर्टिकल सॉल्यूशन, जिसमें अब दिया गया है v इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, तो आया 50 मीटर पर सेकंड। टेन थीटा, इससे थीटा भी आ गया हमारा 36 डिग्री, है ना दोस्तों। तो इस तरह हमारे करके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि हमें हमारे कंसेप्ट को और मजबूत बना दिया है दोस्तों। तो ये लास्ट वीडियो था इस यूनिट का। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।